हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था मार्केंशिया, फिर हम लोगों ने फ्यूनेरिया स्टार्ट किया था। और फ्यूनेरिया में हमने दो चीज़ें पढ़ी थी। एक तो हमने पढ़ी थी उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और एक हमने पढ़ी थी उसकी इंटरनल मॉर्फोलॉजी, जिसमें इंटरनल मॉर्फोलॉजी में हमने दो चीज़ें देखी थी। एक तो उसकी जो एक्सिस है उसका जब हमने सेक्शन कटिंग करी थी तब देखा था, और एक हमने जब लीव्स का सेक्शन कट करा था तब हमने देखा था कि क्या क्या स्ट्रक्चर नजर आते हैं। और उसके बाद आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पहले वो सारी चीज़ें कवर करूंगी जो इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, डिफाइन आते हैं, कई टर्म्स पर शॉर्ट नोट्स आते हैं, तो इसीलिए हम लोग पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हम लास्ट में ले लेंगे। करवाऊंगी जरूर, डोंट वरी। अब देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिस तरह से मार्केंशिया में हमने देखा था, एक इंट्रोडक्शन लेते हैं हम। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि वो जो प्लांट जिसकी बात हम कर रहे हैं वो डायोशियस है या मोनोशियस है। उसके बाद उसमें मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम है, वो उस डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम कैसे होता है पूरा फ्लो चार्ट और पूरा डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी। फिर स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रीडियम कैसा होता है, फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है आर्किगोनियम, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, और लास्ट में हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। अगर पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आता है तो आपको ये सारी की सारी चीजें कवर करनी होंगी। और इन सारी चीजों में इंडिविजुअल शॉर्ट नोट भी आता है, वो आता है एंथ्रीडियल ब्रांच और इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी पर। तो आइए शुरू करते हैं फ्यूनेरिया का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो बच्चों, फ्यूनेरिया जो है, सबसे पहली बात जो मैंने आपको कहा कि इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ हम इंक्लूड करते हैं, इंट्रोडक्शन में हम लोग इंक्लूड करते हैं कि वो प्लांट कैसा है, मोनोशियस या डायोशियस। तो फ्यूनेरिया कैसा है, मोनोशियस। और मोनोशियस का मतलब होता है कि उस पर मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों ही एक ही प्लांट पर मिलेंगे। पहली बात है, वो ब्रांच जो कि मेल सेक्स ऑर्गन यानी कि एंथ्रीडियम कैरी करेगी उसको हम कहेंगे मेल ब्रांच, और वो ब्रांच जिस पर कि फीमेल सेक्स ऑर्गन कैरी करेगा वो कहलाएगी फीमेल ब्रांच। अब जैसे कि यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, ये वाली जो ब्रांच है ये कैसी है, ये मेल ब्रांच है। ये जो ब्रांच है ये कैसी है, ये फीमेल ब्रांच है ना। ये वाली जो ब्रांच जा रही है, ये वाली जो ब्रांच जा रही है, ये कैसी है, फीमेल ब्रांच। अब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी मेल ब्रांच है कौन सी फीमेल ब्रांच है। तो बच्चों, जो मेल ब्रांच होती है वो कंपैरेटिवली कम ग्रो करती है, उसकी लीव्स जो होती है कंपैरेटिव छोटी होती है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। जबकि जो फीमेल ब्रांच होती है वो बहुत विग्रसली ग्रो करती है, यानी बहुत तेजी के साथ ग्रो करती है, और इसमें जो लीव्स का साइज होगा वो भी क्या होगा, बड़ा होगा। यानी जो फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम है उसको जो लीव्स कवर करेंगी, उस लीव को उस फीमेल स्ट्रक्चर को कवर करने वाली जो लीव्स होगी उनका साइज बड़ा होगा। तो आप देखकर ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये फीमेल ब्रांच है और ये मेल ब्रांच है ना। मेल ब्रांच यानी कि जिसपे कि एंथ्रीडियम मिलेगी, जिसको जो लीव्स कवर करेंगी उनका साइज कंपैरेटिवली छोटा होगा एज कंपेयर टू फीमेल ब्रांच। समझ में आ गई बात। उसके बाद मेल सेक्स ऑर्गन क्या होगा, एंथ्रीडियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होगा, आर्किगोनियम। आर्किगोनियम ही लिखना है, ऊगोनियम नहीं लिखना है। यहां पर भी बच्चे गलती करते हैं, ऊगोनियम की बात हम एल्गी में करते हैं। क्लियर हो गई यहां तक बात। अब हम आगे मूव करते हैं। साथ ही साथ बच्चों, जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है तो इंट्रोडक्शन प्लस आप ये वाला जो डायग्राम है ये भी आप ड्रॉ कर आएंगे। ठीक, अब हम देखते हैं कि एंथ्रीडियल ब्रांच की क्या कहानी है। जैसे मान लो कोई एक एक्सिस है, ठीक है, ये एक एक्सिस है ना, ये एक एक्सिस जाती है फ्यूनेरिया की, उसका ये एक कॉन्वेक्स सरफेस है, ये वाला, ये सरफेस जो है कॉन्वेक्स है। इस पर आपको क्या मिलेगी, इस पर आपको कई सारी एंथ्रीडिया मिलेगी। एक एंथ्रीडिया, फिर ये दूसरी एंथ्रीडिया, फिर ये तीसरी एंथ्रीडिया। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, जैसे इस तरह से ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो एंथ्रीडिया है, मैं ए लिख देती हूँ। ये रेड वाला स्ट्रक्चर है वो एंथ्रीडिया है, ये वाला स्ट्रक्चर एंथ्रीडिया है, और ये वाला स्ट्रक्चर एंथ्रीडिया है। यानी पहली बात तो क्या हुई कि यहाँ पे एंथ्रीडियल ब्रांच क्या होगी, जिस पर कि एंथ्रीडियम प्रेजेंट होगी। अब उस एंथ्रीडियम का नंबर क्या होगा, कई सारा होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि एंथ्रीडियम जो मिल रही है वो किस में मिल रही है, ग्रुप्स में मिल रही है। ग्रुप्स ऑफ एंथ्रीडियम मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे, जो एक्सिस होगी उसकी कॉन्वेक्स सरफेस पर मिलेंगे। अब जो ये एंथ्रीडिया होगी, उस एंथ्रीडियम के बीच बीच में आपको कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर नजर आएंगे, कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे। इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहेंगे, इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहेंगे पैराफाइसिस। अब ये पैराफाइसिस करते क्या हैं, ये जो पैराफाइसिस होते हैं बच्चों, ये एक तो क्या करते हैं, जो एंथ्रीडियम का हेड है यानी ये वाला जो पोर्शन है इसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। पहला काम क्या हुआ इसका, प्रोटेक्शन ऑफ एंथ्रीडियल हेड, प्रोटेक्शन ऑफ एंथ्रीडियल
हेड। पहला काम तो इसका ये हुआ। दूसरी बात क्या होती है कि इनमें मिलता है आपको क्या, क्लोरोप्लास्ट। जब क्लोरोप्लास्ट मिलेगा तो क्या कर सकते हैं ये फोटोसिंथेसिस। तो दूसरा फंक्शन क्या हो गया पैराफाइसिस का, कि ये क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तीसरी बात आती है कि ये जो पैराफाइसिस होते हैं ये कुछ म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं, म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हेल्प मिल जाती है किसको, एंथ्रेजोइड को लिबरेट करने में। जो एंथ्रीडियम में जो एंथ्रेजोइड्स बनेंगे उनके लिबरेशन में हेल्प मिल जाती है। और चौथी बात क्या होती है कि कैपिलरी एक्शन के थ्रू ये वाटर को भी स्टोर करने का काम करते हैं। कैपिलरी एक्शन यहाँ लिखना पड़ेगा, कैपिलरी एक्शन के थ्रू ये क्या करते हैं, वाटर को भी स्टोर करने का काम करते हैं। तो इसकी वजह से क्या है कि इसमें एंथ्रीडियम में ड्राइनेस नहीं आती। तो ये 4 फंक्शन जो मैंने आपसे जब लेक्चर शुरू किया था तब बताए थे कि यहाँ पर क्या होता है कि पैराफाइसिस के फंक्शंस पूछ लिए जाते हैं। पैराफाइसिस क्या होता है, तो उसमें तो आपको क्या लिखना होगा कि पैराफाइसिस क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कहाँ मिलते हैं, एंथ्रीडियम के ग्रुप्स के बीच बीच में मिलते हैं। समझ में आ गई बात। अब हम आगे मूव करते हैं। अब आ जाता है यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम। अब यहाँ पर बच्चे कई बार परेशान होते हैं, अरे इतना लंबा है, मार्केंशिया में भी पढ़ा था, फिर उसके बाद अभी हम फ्यूनेरिया में भी पढ़ रहे हैं, फिर एंथोसीरोस पढ़ेंगे उसमें भी आएगा। भाई ये नहीं याद होता, भाई ये तो समझ में ही नहीं आता। अब देखो बहुत ईजी होता है, थोड़ा सा फोकस करके समझोगे तो आराम से हो जाएगा। फ्लो चार्ट के थ्रू या डायग्राम के थ्रू मैं आपको उसको समझाने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले तो क्या है बेटा, आपको एक सेल ड्रॉ कर लेनी है और उस सेल का नाम लिख देना है एंथ्रीडियल इनिशियल। ये एंथ्रीडियल इनिशियल क्या होती है, वो सेल जिससे कि एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, इसमें होता है एक ट्रांसवर्स डिवीजन। यहाँ तक भी कहानी समझ में आ जाती है। तो ये हम बना देते हैं 2 सेल। एक सेल जो बाहर वाली होती है उसको हम आउटर सेल कह देते हैं, अंदर वाली जो होती है उसको हम इनर सेल या बेसल सेल कह देते हैं, इनर या बेसल सेल कह देते हैं। ठीक है, अब हमें सबसे अच्छी लगती है बेसल सेल। क्यों अच्छी लगती है, क्योंकि ये क्या करती है, ये बना देती है क्या, एंथ्रीडियम का वो पार्ट जो एम्बेडेड रहता है किसमें, थैलस में, एम्बेडेड पार्ट ऑफ स्टॉक, एम्बेडेड पार्ट ऑफ स्टॉक। यानी कि जो हमें पता है, अभी हमने देखा था डायग्राम में कि यहाँ पे एंथ्रीडियम में क्या था, जैसे ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन क्या है, ये वाला पोर्शन है स्टॉक है, और ये वाला ग्लोब्यूलर पोर्शन है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये तो किसने बना दिया, ये बना दिया बेसल सेल ने। अब बचती है केवल आउटर सेल। तो जो मैं बेटा ड्रॉ करूंगी वो क्या होगी, अब ये केवल मैं आउटर सेल ड्रॉ कर रही हूँ, ये आउटर सेल। ठीक है, अब इस आउटर सेल में क्या होते हैं बेटा, 2-3 डिवीजन होते हैं। कौन से, ट्रांसवर्स। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं आती। अब जैसे कि मान लो एक ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ तो ये 2 सेल बन गई। ठीक है, फिर एक ट्रांसवर्स डिवीजन और हुआ तो 3 सेल बन गई, फिर एक ट्रांसवर्स डिवीजन और हुआ तो 4 सेल। यानी ये डिवीजन कब तक होगा, जब तक कि क्या है, 2 to 4 सेल का फिलामेंट नहीं बन जाता। यहाँ तक भी हमें कोई दिक्कत नहीं आती, ये बात भी हमें समझ में आ जाती है। फिर क्या होता है बेटा कि जो इसमें सबसे ऊपर वाली जो सेल होती है ना, जब ये 2 से 4 सेल का फिलामेंट बन जाता है तो सबसे ऊपर वाली सेल का हम नाम बदल देते हैं और उसको हम कह देते हैं एपिकल सेल। ठीक है, यहाँ तक भी कहानी समझ में आ गई, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं आती। अब मैं यहाँ से बनाना स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1, अब यहाँ मैं लिखती हूँ 2। ठीक है, वापस से इसी को ड्रॉ कर रही हूँ, इस वाले डायग्राम को ड्रॉ कर रही हूँ। कैसे करा, ये यहाँ पे करा, यहाँ पे एक बनाई एपिकल सेल लिख देते हैं, एपिकल सेल, एपिकल सेल, और उसके बाद मैं यहाँ पे 3 सेल और ड्रॉ कर देती हूँ, ये हो गई। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, जो एपिकल सेल है ना, उस एपिकल सेल में 2 डायगोनल और वर्टिकल डिवीजन हो रहे हैं। डायगोनल यानी कि तिरछे, ये एक डायगोनल डिवीजन, ये दूसरा डायगोनल, और दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर हैं। ठीक है, इस तरीके से इसमें डिवीजन होते हैं। बाकी सारी सेल्स आप वैसे की वैसे बनाती जाइए। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, इसके अब 2 फेसेस हो गए। ये जो सेल है एपिकल सेल, इसके 2 फेसेस हो गए, एक तो ये वाला फेस, एक ये दूसरा वाला फेस। अब क्या होगा बेटा कि इसमें दोनों फेसेस पे अल्टरनेट मैनर में डिवीजन होंगे। कैसे, क्या मतलब हुआ है, अब ये थोड़ा सा सेंटेंस भारी आ गया। ये देखो, ये सेल बनाई ना हमने, अब इसमें क्या हुआ, एक फेस तो इसका ये है, दूसरा फेस इसका ये है, तो इसमें डिवीजन हुआ, तब इसमें कोई डिवीजन हुआ, फिर क्या हुआ, फिर इसमें डिवीजन हुआ, फिर वापस से क्या होगा, फिर ये वाली डिवाइड करेगी तो ये डिवीजन हुआ, इस तरीके से डिवीजन हुआ। तो ऐसे करके क्या है, सेल्स बनती जाएंगी और नीचे की सेल्स जो है वो वैसी की वैसी रहेंगी। ठीक है, यहां तक बन जाएगा, यहां तक बात समझ में आ गई। अब क्या होगा बेटा कि जो एक सेल है ना, कौन सी वाली, ये वाली, मैं पेन का कलर चेंज करती हूँ ताकि आपको समझ में आए। 1 मिनट रुको, 1 सेकेंड, ये येलो ले लेते हैं। ठीक है,
अब देखो ये वाली जो सेल है ना, मैं अब इस एक सेल को मैं अलग से निकाल रही हूँ, है ना, ध्यान से समझना। ये मैंने एक सेल अलग से निकाल ली जिसको मैंने येलो कलर से करा है। इसमें क्या होगा कि एक डिवीजन ऐसा हुआ, अब क्या होगा, एक डिवीजन और होगा, एक डिवीजन ये डायगोनल होगा। तो इससे एक सेल जो बनेगी उसको हम क्या कह देंगे, उसको हम कह देंगे प्राइमरी जैकेट इनिशियल, प्राइमरी जैकेट इनिशियल। और जो दूसरी सेल बनी उसको हम सेकंड सेल दे देंगे या हम उसको लार्ज सेल नाम दे देंगे। यानी कि इसमें जो डायगोनल डिवीजन होगा उसमें इस तरीके से होगा कि एक सेल कंपैरेटिव छोटी बनेगी जिसको आप प्राइमरी जैकेट इनिशियल नाम देंगे, दूसरी थोड़ी बड़ी बनेगी उसको आप लार्ज सेल नाम देंगे। अब क्या कहानी होगी कि ये जो प्राइमरी जैकेट इनिशियल तो एक आपने बना दी, ये वाली बना दी आपने प्राइमरी जैकेट इनिशियल, है ना, इसको मैं यहाँ पे इसी एरो से कर देती हूँ। अब ये जो दूसरी सेल है ना, उस दूसरी सेल में फिर एक डिवीजन होगा, तो उससे क्या बन जाएगी, उससे बन जाएगी सेकंड जैकेट इनिशियल, सेकंड जैकेट इनिशियल। और जो बड़ी वाली सेल बनी उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे प्राइमरी एंड्रोसाइट सेल, या फिर आप इसको कह सकते हैं ये वो सेल होगी जिससे कि आगे जाके क्या बनेगा, इससे एंड्रोसाइट बनेंगे। इसको आप कह देंगे प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल। क्या कह देंगे, यहाँ पे लिखते हैं हम, एक मिनट इरेजर लेती हूँ थोड़ा सा, ये देखो, एक मिनट रखो बेटा, एक सेकेंड भाई, इरेजर आ जा, इरेजर आ जा, जल्दी आ जा, एक मिनट रुकना। हाँ ये आ गया, है ना, ये देखो यहाँ पे से इसको क्या कह देंगे, वापस से पेन ले लूँ, एक मिनट रुको बेटा। हाँ, इसको हम क्या कह देंगे, प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल, प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल। बस अब तो कोई कुछ करना ही नहीं है। जो जैकेट इनिशियल है, अब मैं आ जाते हैं थर्ड स्टेप पर, अब आ गए थर्ड स्टेप पर। थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो जैकेट इनिशियल होगी, जैकेट इनिशियल होगी, उससे तो क्या बन जाएगी, जैकेट लेयर बन जाएगी, जैकेट लेयर बन जाएगी, ठीक है। और जो ये होगी कौन, प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल, उस प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल से क्या होगा, उससे बनेगी आगे चलकर क्या बन जाएगी, उससे बन जाएगी एंड्रोसाइट मदर सेल। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर एंड्रोसाइट मदर सेल, एंड्रोसाइट मदर सेल। अब एंड्रोसाइट मदर सेल से क्या बन जाएंगे, उससे बन जाएंगे एंड्रोसाइट्स, यहाँ लिख देती हूँ एंड्रोसाइट्स। और उस एंड्रोसाइट से क्या बन जाएंगे, उससे बन जाएंगे एंथ्रेजोइड। तो यही तो हमें बनाना था, हो गया खत्म, कितना सिंपल था। देखो वापस समझो, एंथ्रीडियल इनिशियल थी, ट्रांसवर्स डिवीजन हुए, दो सेल बनी, एक आउटर सेल और एक बेसल सेल या इनर सेल कह लीजिए। बेसल सेल से क्या बन गया, एम्बेडेड पार्ट ऑफ द स्टॉक बन गया। आउटर सेल थी, उसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होंगे कब तक, जब तक कि 2 से 4 सेल का फिलामेंट नहीं बन जाता। अब इसमें सबसे ऊपर वाली सेल को हम कह देंगे एपिकल सेल। उस एपिकल सेल में क्या होंगे, 2 कौन से डिवीजन, डायगोनल, डायगोनल वर्टिकल डिवीजन, है ना, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे इसलिए हम डायगोनल वर्टिकल डिवीजन। अब उसके बाद क्या होगा, जो 2 कट्स इसकी सरफेस होंगी वो दोनों सरफेस अल्टरनेट मैनर में, एक बार इधर फिर एक बार इधर, फिर एक बार एक साइड दूसरी बार दूसरी साइड, वो अल्टरनेट मैनर में रोज ऑफ सेल्स बनेगी। कब तक, जब तक कि 3 से 4 सेल का फिलामेंट नहीं बन जाता। उसके बाद क्या होगा, जो डॉटर सेल बनी है उस डॉटर सेल में एक डायगोनल डिवीजन होगा जिससे एक प्राइमरी जैकेट इनिशियल बनेगी, एक लार्ज सेल बनेगी। प्राइमरी जैकेट इनिशियल क्या बनाएगी, जैकेट बनाएगी। जो लार्ज सेल है उसमें फिर से डिवीजन होगा जिससे क्या बनेगी, जिससे बनेगी एक दूसरी सेकंड जैकेट इनिशियल और प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल। अब सेकंड जैकेट इनिशियल और प्राइमरी जैकेट इनिशियल ये क्या बना देंगी, ये तो जैकेट लेयर बना देंगी, है ना। जैकेट इनिशियल क्या बना देंगी, जैकेट लेयर बना देंगी। और प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल जो है वो बना देगी एंड्रोसाइट मदर सेल। एंड्रोसाइट मदर सेल से क्या बनेगा, एंड्रोसाइट, और एंड्रोसाइट्स मेटामॉर्फोसिस करके क्या बना देंगे बेटा, एंथ्रीजोइड बना देंगे। यहां तक बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हमें यही तो सब बनाना था, हमें कुछ और थोड़ी करना था, हमें तो यही सब चीजें बनानी थी। तो इस तरीके से हमने डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम पढ़ा। अब इस डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम में आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे आराम से कमेंट करके बोल सकते हैं। और अगला जो लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी आर्किगोनियम का स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ पर आप बता सकते हो ना कि अगर एंथ्रीडियम का स्ट्रक्चर पूछे तो इसमें क्या क्या चीज़ होगी, एक तो होगा स्टॉक और एक क्या होगा, बॉडी होगी, ठीक है। और उसके अंदर क्या मिलेंगे, उसके अंदर आपको मिलेंगे बहुत सारे एंथ्रीजोइड मिलेंगे, है ना। इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होगा, ये तो स्टॉक हो गया,
ये तो स्टॉक हो गया और ऊपर क्या हो गया, बॉडी हो गई। तो इस तरीके से हमने फ्यूनेरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया, जिसमें हमने क्या क्या देख लिया। हमने देख लिया, एक तो इंट्रोडक्शन देख लिया, उसमें हम की मोनोशियस है, डायोशियस है, एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम दोनों मिल रहे हैं। फिर उसके बाद आर्किगोनियम को ब्रांच जो है वो फीमेल ब्रांच, जो एंथ्रीडियम कैरी कर रही है मेल ब्रांच कहलाएगी। सब हमने पैराफाइसिस के फंक्शन देख लिए जो कि पूछे जाते हैं, और हमने डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम देख लिया। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि आर्किगोनियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, आर्किगोनियम का डेवलपमेंट कैसा होता है, और फिर हम लोग फर्टिलाइजेशन को फ्यूनेरिया में कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए इतना बहुत है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।